आपका लड़का कब गायब हुआ था? 10 तारीख का। लड़का का क्या नाम था? कमलेश। उम्र लगभग कितनी रही होगी? 14 साल। गायब हुए कितने दिन हो गए? 3 महीना। 3 महीना। आपने थाने में तहरीर दिया? हाँ, 3 बार गए हैं। किसी के ऊपर संदेह है आपको? दर्जी हन के ऊपर। कौन सा दर्जी? दर्जी का नाम क्या है? विष्णु। दर्जी कहाँ का रहने वाला है? रायपुरा। और उनके घर जा के पहुँचे, नहीं वो कुछ खोज थाने मैं भी गई जी ये रईपुरा पास मैं गई जी। कि रपट लिखो तो कहे हिया मादर तुमने क्या करने आई हो? पुलिस वाले बोल रहे थे? हाँ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ आज के बाद नहीं आना। कौन बोल रहा है? वो दरोगा जी। दरोगा जी बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ नहीं आना। हाँ, कहा आज के बाद नहीं। कहा हम बच्चों को हम घर में रखे हैं क्या? साथियों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। और मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ, ये जनपद चित्रकूट के थाना रायपुरा से महज 200-300 मीटर की दूरी का एक स्थान है, जिसका गांव, पता, नाम, लोकेशन मैं पीड़ित पक्ष से पूछने के पहले एक बात बता दूं कि आज से करीब 3 महीना पहले यानी कि 10 दिसंबर सन 2025 को एक लड़का गायब होता है। उस लड़के के गायब होने के बाद माता पिता के अंदर उत्साह कम, शोक ज्यादा पैदा होता है और माता पिता अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के प्रलाप में लगातार रायपुरा पुलिस की सामने घुटने टेक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे लड़के को ढूंढने पर हमारी मदद कीजिए। बावजूद इसके 3 महीना बीत जाने के बावजूद भी आज तक रायपुरा पुलिस उस लड़के को नहीं ढूंढ पाई। वो बोल रही है कि हम ढूंढ रहे हैं। और जब ये लोग जाते हैं तो लोग बताते हैं कि हम, या पुलिस वाले बताते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। अब वो पुलिस कितना ढूंढ रही है, कितना प्रयास कर रही है, कितना ढूंढने पर या काम करने पर जारी है, कितना उत्सुक है, कितना लालायित है, कितना एक्टिव है, उस बच्चे को ढूंढने के लिए रायपुरा पुलिस कितना सक्रिय है, मैं पूछूंगा पीड़ित पक्ष से। थोड़ा इसको उठा लीजिए। माता जी, क्या नाम है आपका? रानी। रानी नाम है। पति का आपका क्या नाम है? सुंदरलाल। आपका लड़का कब गायब हुआ था? 10 तारीख का। लड़का का क्या नाम था? कमलेश। उम्र लगभग कितनी रही होगी? 14 साल। गायब हुए कितने दिन हो गए? 3 महीना। 3 महीना। आपने थाने में तहरीर दिया? हाँ, 3 बार गए हैं। किसी के ऊपर संदेह है आपको? दर्जी हन के ऊपर। कौन सा दर्जी? दर्जी का नाम क्या है? विष्णु। दर्जी कहाँ का रहने वाला है? रायपुरा। आपके घर से दर्जी का घर कितना दूरी है? और जब हो 1 मीटर 2 मीटर। इनके कहने का मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 मीटर 2 मीटर में तो घर भी नहीं होता है। तो आप ये बताइए कि रायपुरा पुलिस ने क्या कहा? रायपुरा पुलिस का कहती हमारे यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं है, जाओ जहाँ हो छोड़े हो हुआ से लाओ। तो क्या आपके घर में कोई बुलाने आया था तब लड़का आपका गया था, या लड़का अपने आप चला गया, या लड़का के ऊपर आपको जिसके ऊपर संदेह है वो बुलाने आया? घटना क्या हुई थी ये बताइए। विष्णु दर्जी बोला के लाई गया है आपके घर से? हाँ। क्या कह के ले गया है विष्णु दर्जी आपके घर से? चली बांधे कहीं घूमा है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ से गायब हो के है। अच्छा, दिन में गायब हुआ है कि रात में गायब? दिन में। दिन में गायब हुआ है। तो दिन में गायब हुआ तो उसने आपके लड़के को कहा चलो घूमने चलते हैं। हाँ। तो दिन में लगभग दोपहर में कि सुबह दोपहर में कि घूमने चलते हैं। हाँ। उसके बाद आपका लड़का नहीं मिला? नहीं मिला। रायपुरा पुलिस आपकी सुन रही कि नहीं सुन रही? नहीं सुना थे। क्या नाम भैया? सुंदरलाल। सुंदरलाल। आप क्या रखते हैं उस लड़के के? पिता। क्या चाहते हैं आप? चाहते साहब कि हमें लड़का मिलना चाहिए। आप कितना प्रयास किए, कहाँ कहाँ तक गए लड़का खोजने के लिए? साहब अब नहीं खोज मिला तो कहाँ है? नहीं खोज मिल रही है। आपने किसी के खिलाफ FIR या नामजद FIR किया? फायर किया साहब, जाऊँ कैमरे के सामने बताइए, तेजी से जाऊँ बताइए। लाई गए साहब, वो है हम कहीं थी। कौन ले गया है आपके लड़के को लिवा कर? यहाँ से नथु दर्जी लाई गया विष्णु। अच्छा, ये बताइए कि क्या नथु दर्जी या विष्णु दर्जी के ऊपर FIR दर्ज हुई, दर्ज हुई था? गिरफ्तारी हुई? अभी नहीं गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, आपको क्या लगता है? साहब अब हम सुनाई नहीं हो तो अब कह दे कि कहीं नहीं हो। सुनाई नहीं हो रही है।
कहे कि ढूंढ रहे हैं। माता जी आ जाइए आप बोलते नहीं हो कि हम ढूंढ रहे हैं। आप। उस लड़के की आप क्या लगती हैं ये नहीं, बताइए। हम तो बड़ी अम्मा लगते हैं, पड़ोस के हैं। अच्छा, पड़ोस की बड़ी अम्मा लगती हैं। आपको घटना के बारे में क्या जानकारी है? हमको यही है कि वो बोल रहे हैं कि वो ले गए विष्णु, कौन बोल रहे हैं? कि बच्चे हम नहीं दिखा। अच्छा, इनके माता पिता बोल रहे हाँ, हैं। हाँ। फिर तो कईयों बार उनके घर जा के पहुँचे, जी। नहीं वो कुछ खोज। थाने मैं भी गई, जी ये रईपुरा पास मैं गई जी। कि रपट लिखो, तो कहे हिया मादर चौधरी तुमने क्या करने आई हो। पुलिस वाले बोल रहे थे? हाँ, ये बोल रहे हैं कि यहाँ आज के बाद नहीं आना। कौन बोल रहा है? वो दरोगा जी। दरोगा जी बोल रहे हैं? हाँ। यहाँ नहीं आना। हाँ, कहा आज के बाद नहीं, कहा हम बच्चों को हम घर में रखे हैं क्या। अच्छा, ऐसे गाली बोल दिया? रहे हैं। तो आपने जब कहा कि सर हमारे बच्चे को ढूंढवाने पर मदद कीजिए, तो पुलिस ने क्या जवाब दिया और क्या जवाब वो दिया? यही जवाब दिया कि हमारे घर में रखा है का। आप क्या चाहती हैं? अब वही मिलना चाहिए लड़का को। लड़का का मिलना चाहिए। हाँ। लड़का का स्वभाव कैसा था? वो ऐसे कोमल छोटा गदेल है बच्चा। कितनी उम्र रही होगी लगभग? अरे 14 साल। 14 साल। लड़के का एक बार और नाम बता दीजिए, क्या नाम था? कमलेश पढ़ता था? पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ता था? कहाँ पढ़ता था? खाली सरदार बताइए। स्कूल में। ये बगल में सरदार पटेल इंटर कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, पढ़ने गए थे उस दिन? उस दिन पढ़ने गया नहीं था? उन्हें पढ़ा नहीं क्यों पढ़ने नहीं गया था? सोवत रहा। सो रहे थे, पढ़ने नहीं गए थे? ठंडी लगता है। ठंडी रही है। हाँ, कोई प्रिय मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 10 दिसंबर के अंतराल का समय ठंडी का समय होता है। मान लीजिए लड़के को आलस आ गया, लड़के का मन नहीं था, नहीं गया, वो एक अलग विषय है। मामला यहाँ खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति ने उस लड़के को यानी कि कमलेश को बुला करके ले गया, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रिय मित्रों, लगातार जनपद चित्रकूट के थाना रायपुरा में ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती। यदि वो व्यक्ति थाने तक पहुंच भी जाते हैं तो ले दे करके थाने से वापस कर लिया जाता है। तो क्या थाने का अड्डा? ये रईपुरा की पुलिस ऐसे है भैया जी। जी कि गाली दे रही, हटा देती है। रईपुरा की पुलिस? हाँ, मैं खड़ी हो भी जाइए, गई, खड़ी हो जाइए आप। 10 बार मैं भी गई, मुझको हटा दिया। मादर चौधरी हट जाओ सामने से। रायपुरा की पुलिस रईपुरा की पुलिस कुछ नहीं सुनाई करती है। कोई सुनाई नहीं कुछ ही करती है। है जैसे किसी कौनो मतलब बहाने कुछ नहीं सुनाई करती है। रईपुरा की पुलिस कोई सुनाई नहीं कोई करती। नहीं सुनाई करती, हमको उलट के गाड़ी देती है। जब एक पीड़ित महिला जवाब देती है कि उलट कर गाली देती है, हाँ। तो इनकी बातों पर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। आला कमान अधिकारियों से निवेदन है, जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष तरीके से कमलेश नाम के व्यक्ति को, अच्छा ये गांव कौन सा पड़ता है ये कोहरा बताइए? खास कोहरा खास। हाँ। ये रायपुरा गांव की, रायपुरा का मजरा की अलग गांव है? रईपुरा मतलब गहोरा खास बूर क्षेत्र का है जी। रईपुरा मतलब गहोरा खास है। हाँ, गहोरा खास बंध गया है, तो वो बांध के यहाँ टिका दिया गया। गहोरा खास थाना रायपुरा के अंतर्गत 200-300 मीटर के आसपास ये है गहोरा। धन्यवाद, बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ। प्रिय मित्रों, समाज सेवी के तौर पर जाने वाले कहने लोगों का तो कहना है कि ये भीम आर्मी या दलित समाज से है, लेकिन समाज सेवी की कोई जात नहीं होती, कोई कौम नहीं होता, कोई समुदाय नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, बिल्कुल निष्पक्ष, पानी की तरह, दूध की तरह साफ। हमारे साथ खड़े हैं संजय गौतम जी। मैं इनसे पूछूंगा कि इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। प्राप्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना हुई 10 दिसंबर को, जी। जैसे पीड़ित परिवार ने बताया कि 10 जी। दिसंबर को इनके नाबालिग लड़के को जी। विष्णु दर्जी द्वारा जी। उठा करके ले जाया गया, जी। और इसके बाद वो लड़का गायब हो गया। जी 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 उस लड़के के गायब होने की सूचना लगातार इन्होंने थाने में दी, जी और थाने में सूचना देने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी फिर इसमें दुख इस बात का है कि जी। 17 फरवरी को इनकी FIR लिखी जाती है। जी। 3 महीने के बाद FIR पुलिस दर्ज करती है। 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद जी। FIR दर्ज करती है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती। अब मुझे ये भी पता है कार्रवाई आखिर पुलिस क्यों नहीं करती, क्योंकि ये दलित आदिवासी की घटना है, इसलिए पुलिस निष्क्रिय है। अगर यही किसी अपर कास्ट में किसी सेठ की घटना हुई होती तो अब तक पूरे प्रदेश की पुलिस लग गई होती और बच्चा मिल गया होता। जी। इसमें हमें कोई शंका है कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो सकती है या अनहोनी की जा सकती है, इसलिए पुलिस एक्टिव। अब पुलिस एक्टिव नहीं है, पुलिस यही चाह रही है, लगता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए, इसके बाद फिर हम एक्टिव होंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि संजय गौतम जी ने कहा कि पुलिस चाह रही कि कोई बड़ी घटना हो जाए तब हम कहीं न कहीं देखा गया है कि पुलिस तब आती है जब मामला बढ़ जाता है। पुलिस तब आ जाती है जब आदमी का देहांत हो जाता है, आदमी किसी संदिग्ध स्थिति पर मिलता है। पुलिस तब आती है जब मैटर आग की तरह फैल जाता है। और फिर मैं यही कहूँगा कि पुलिस को सक्रियता दिखाना चाहिए,
कमलेश कुमार नाम के व्यक्ति को खोजने में। धन्यवाद।